मैं डॉक्टर ओपी सिंह, चीफ एग्जीक्यूटिव बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड झांसी, बुंदेलखंड में जो बलनी काम कर रही है इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत 2019 में हुई। इसका इनकॉर्पोरेशन 2019 के अंदर किया गया। और बलनी नाम इसलिए है, कई लोग पूछते हैं बलनी क्या है। बलनी मतलब सशक्त महिला, स्ट्रॉन्ग लेडीज। कहीं न कहीं वेदों में बलनी का उल्लेख माँ दुर्गा के नाम के रूप में भी किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी एक महिलाओं की जो ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह की मैक्सिमम महिलाएं उससे जुड़ी हैं, उनकी ये कंपनी है, उनकी स्वामित्व वाली कंपनी है। जब 2019 में ऐसा ख्याल गवर्नमेंट को आया कि हमने कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के लोगों के लिए एक व्यवस्था बनानी है, उनके लिए कुछ बेहतर आजीविका के साधन बनाने हैं, तो उन्होंने डेयरी के विषय में सोचा और बुंदेलखंड में डेयरी के विकास के रूप में बलनी की स्थापना की गई। हम लोग आए, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल्स होता है, कोई भी ऑफिसर होते हैं, कोई भी अधिकारी होते हैं, जब आते हैं तो नया क्षेत्र होता है, नई तरह की चैलेंजेस होती है। हम लोगों ने भी फेस किया। लोगों को बताना, लोगों को जोड़ना, नए कंसेप्ट। जहाँ पे दूध बिकता था सिर्फ शहरों में बिकता था, दूधिया के द्वारा परचेज होता था, उनको सही टाइम पे प्राइसिंग नहीं मिल रही थी, सही टाइम पर उनका पेमेंट उनको नहीं मिल रहा था। अगर वो दूध ज़्यादा पैदा करें तो उनको राउंड द ईयर परचेज करने की कोई मार्केट की व्यवस्था नहीं थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ये बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना की और हम लोगों ने काम शुरू किया। लेकिन जब गांव में जाते तो लोगों का एक विश्वास वो कहीं ना कहीं बीच में आड़े आ रहा था इस विकास के। हम लोग गांव-गांव घूमे, 4-5 महीने फरवरी 2019 से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हम लोग काम करते रहे। 1400 दीदियों को इससे जोड़ा भी गया, लेकिन वो फ्लो नहीं आ रहा था जिससे इस विकास की गति को तेज किया जाए। इसकी सूचना प्रशासन के अधिकारियों के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए 7 दिसंबर 2019 को इसका उद्घाटन झांसी में किया। उद्घाटन के पश्चात जैसे आम लोग इससे जुड़ने को बेताब हो गए। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में दीदियां इससे जुड़ने लगी, क्योंकि एक विश्वास का अभाव था कि सही में बलनी काम करेगी, उसके भरोसे क्या मैं दूध एकत्रित कर सकती हूँ, क्या मैं पशुओं की संख्या बढ़ा सकती हूँ। बट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा दिलाया कि बलनी आपके लिए खोली गई है, आप इससे जुड़िए, जुड़ के और अपने रोजगार का बढ़ावा करिए। 2019 में जब हम लोगों ने काम चलाया तो पहले दिन बलनी के पास करीब 1300 या 400 लीटर दूध एकत्रित हुआ और इसके बाद हम लोगों की कारवां जो झांसी से चली, झांसी के हम बबीना ब्लॉक से काम हम लोगों ने शुरू किया और झांसी के बाद फिर जालौन, जालौन के बाद हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, आज 7 जनपद में बलनी काम कर रही है। अगर आज के डेट में देखें तो करीब करीब 71,000 दीदी या आप कह सकते हैं 71,000 परिवार इस संस्था से जुड़ा हुआ है। बलनी के स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों को रोजगार देना, राउंड द ईयर मार्केट एक्सेस देना, बिचौलियों का उन्मूलन करना और उनके डायरेक्ट बैंक खातों में उनके पेमेंट को ट्रांसफ़र करना। अगर पेमेंट की बात करें तो दूध का जो पेमेंट है दीदियों के खातों में 3, 13 और 23 को महीने में 3 बार पेमेंट कंपनी करती है और साल के आखिरी में व्यापार से हुए मुनाफे में भी उनको लाभांश के रूप में कुछ राशि दी जाती है।
अगर मैं एक फाइनेंशियल की बात करूं तो पहले साल बल्ली की जो टर्नओवर थी वो 19 करोड़ के आसपास थी और 9,000 दीदियों का इससे का एक समूह जो था ये बल्ली से जुड़ा हुआ था। बट आज के डेट में करीब 71,000 दीदी ने मिलके 525 करोड़ का टर्नओवर कंपनी का किया है। और जो भी कंपनी के टर्नओवर रही 19-20 में, 20-21 में, 21-22 में, 22-23 में, उसका 84 से 85% पैसा उनके दूध मूल्य के रूप में उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। किसानों की एक चुनौती थी कि सालों भर अपने व्यापार, अपने व्यवसाय को कैसे चलाएं, अपने परिवार को कैसे चलाएं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, दवा की खर्च है, पढ़ाई के खर्च है। इसमें डेयरी ने बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाई है। जिन जगहों पे भी खेती कमज़ोर है उन जगहों के लिए डेयरी बहुत बड़ी एक अवसर के रूप में काम आती है। चाहे राजस्थान का आप ड्राई इलाका ले लें, गुजरात का आप कच्छ ले लें, उसी तरीके से यहाँ भी लोगों ने अवसर देखे और बल्ली के साथ जुड़ के और आज लाभ कमा रहे हैं। पहले जो पशु इन्होंने रखा था वो प्रोडक्टिव था, बट वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं था। कोई 1.5 लीटर दूध देती, कोई 3 लीटर दूध देती, कोई 1 लीटर दूध देती। बट आज के डेट में आप देखेंगे तो एक सरकार के छोटे से प्रयास से यहाँ पर प्रत्येक किसान के पास 2 से 3 भैंसियाँ या गाय हैं और जो 7 से 8 लीटर औसतन दूध देती है। दूध जो इनका बिका है 2019-20 की बात करें तो एक दीदी ने 19,600 के आसपास का पूरा व्यवसाय किया था, जो इस वित्तीय वर्ष में 23-24 में 67,000 के आसपास का है। डबल से भी कई गुना, ट्रिपल हो गया, जिसका आप 40 से 50% उनका मुनाफा समझ सकते हैं। लखपतियों दीदी की बात करें जिन्होंने 2 लाख से अधिक का व्यापार किया और मूलतः अगर लाख रुपए बचाए, उनकी संख्या भी आज करीब 13,000 के आसपास है। और सबसे अच्छी बात है कि जो दूध का पेमेंट है वो उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में जाता है। आमतौर पे हम सभी जानते हैं कि महिलाएं अपने बैंक से पैसा तभी निकालेगी जब बहुत ही ज़रूरत उनके परिवार पे होगा, उनके बच्चों पे हो या उनके घर का होगा, तो ये संचय भी करती है। उसका लाभ इनके क्रेडिट साख को सुधरने में भी मिला। इसकी फ़ायदा कैसे मिला कि जब इनके बैंक खातों में पैसा हमेशा जाता रहा तो यहाँ की जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक थी और प्राइवेट बैंक थे वो आगे से चल के आए और इन्होंने कहा कि हम किसानों को पशुओं के लिए लोन भी देंगे, क्योंकि इनका एनपीए नहीं है और क्रेडिट बहुत बढ़िया सुधरा हुआ है। और आज के डेट में करीब 29 करोड़ का डेयरी का लोन भी केसीसी एनिमल स्कीम के तहत उनको उपलब्ध कराया गया है, जिनके पास पैसा नहीं था या जो बहुत ही गरीब थे उन्होंने भी इस बल्ली की योजना का लाभ उठाया। और आज आपको बता के हमें बहुत प्रसन्नता है कि एक भी दीदी का खाता एनपीए नहीं हुआ। बल्ली दूध खरीद के साथ साथ उनके पशुओं के सेहत सुधार के लिए क्षेत्र विशेष मिनरल मिक्सचर, बैलेंस कैटल फीड, हरा चारा, जो चारा इस कम पानी में बुंदेलखंड में हो सकता है, ऐसी एक एमओयू यहाँ की IJFRA के साथ करके और ऐसे चारे के बीज और चारे की रूट्स को गांव-गांव तक पहुंचाया। जो आज करीब 36,000 किसान हरे चारे को बीजते हैं, तो हरे चारे के बिजनेस से ना तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ, बल्कि उनके पशुओं को जो एक खुराक चाहिए चारे के रूप में वो भी उपलब्ध हो रहा है और पशु उनके स्वस्थ हो रहे हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरने से जो उनकी इनकम में है वो बढ़ोतरी हुई है। अब बुंदेलखंड में जिस तरीके से दुग्ध की क्रांति बल्ली ने लाई है, आप सबके माध्यम से इसको बढ़ाई है, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे 2019 में तो उन्होंने कहा था कि इस बल्ली योजना से बुंदेलखंड में दुग्ध की गंगा बहेगी। तो हम लोगों ने मेहनत अपना किया, आप लोगों ने साथ दिया, बट एक महाराज की कही हुई बात, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से निकली हुई बात, वो आशीर्वाद बन के निकला। और कहीं ना कहीं आज अगर हम कहते हैं कि जिन जगहों पे पानी की हम बात करते हैं कि पानी नहीं है बुंदेलखंड में, आज अगर वहाँ 4 लाख लीटर के आसपास हम दूध उठाने की बात करते हैं तो दूध की गंगा ही बह गई है। और जिस तरीके से एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, तो हम आपसे अपील करेंगे कि आप बल्ली से जुड़े
और जुड़ के इससे जो विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे आपके व्यक्तिगत बैंक खातों की पैसे की बात है, चाहे आपके पशु ऋण की बात है, चाहे आपके कैटल फीड की बात है, पशुओं के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात है, हरे चारे की बात है, आप इससे जुड़े और जुड़ के और अब ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जो बुंदेलखंड के लिए है, बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, तो इससे जुड़िए और जुड़ के लाभ लें।